जिसका आज नाम है, जो आज चाहे तो बहुत जनों को कह सकती है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ इसको ठीक करो, वो अगर इस हद तक परेशान हो सकती है तो एक नॉर्मल लड़की क्या करती होगी जिसके पास इतनी बातें नहीं। उसको या तो सबसे पहले घर पे बैठा दिया जाता होगा कि इसलिए तो हमने कहा इतना बाहर घूमो मत, इसलिए तो कहा इस समय बाहर जाओ मत, इस रास्ते से आओ मत। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के तो लड़की को ही करना पड़ रहा है। मुझे 2-3 जन कह रहे हैं कि इससे अच्छा शादी कर लो ना, उम्मीद खत्म करो। एंड आई एम लाइक कि जस्ट बिकॉज किसी और को उम्मीद है तो मैं बिना मर्जी के एक और ये किसने कहा आपसे कि शादी कर लो? मेरे ये आपको कमेंट्स सुनने मिलते हैं आसपास से, चाहे आपके रिलेटिव्स में से कुछ हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्तों के दूसरे परिवारों में से कोई हो सकता है, तो या फिर आपके आयोजकों में से भी कई आवाज़ें आपको सुनाई देने को मिलती है। तो और सिर्फ ये नहीं, मैं तो कहूँगी कमेंट में भी आते हैं आप, जब जिसके आप बात करें कि जब ये न्यूज़ वायरल हुआ था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कमेंट्स जाके देखिए। शादी नहीं करो तो यही होता है, तो सिंगल रहने बोला किसने, तो इतना घूमने बोला किसने। तो अभी बहुत टाइम लगेगा। इस देश की नागरिक हैं, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये चीज़ नहीं सिखाया जाता ना घर पे। घर पे हर वक्त आपको यही कहा जा रहा है कि लड़की इज्जत का ध्यान रखे, घर के सम्मान का ध्यान रखे, परिवार का ध्यान रखे। लड़का कर सकता है, उसको हम संभाल लेंगे क्योंकि लड़का है। वो किया भी तो क्या है, वो कुछ गलत कर भी देगा तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, लड़की कर दे तो गलत है। तो वो माइंडसेट लड़कों को आगे जाके खराब। ये जो अपराधी है, मैं जानबूझ के उसका नाम है ना, पर तो वो आपके जो समागम होते हैं, सत्संग होता है, वहाँ पे आता था, फिर वहाँ आना, फिर धीरे धीरे वहाँ तमाशा करना, चाहे पब्लिक से चिल्ला देना या सेम होटल्स बुक करना। तो जैसे आप कुछ बोल रही हैं, आपने पॉज लिया तो ऑडियंस से, हाँ जी, ऑडियंस से चिल्ला देना कि मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली कमेंट्स करना, सेम फ्लाइट्स बुक करना, फ्लाइट में तमाशे करना। और जिससे आई थिंक हम रिसेंटली अभी जिस फ्लाइट जयपुर टू कोलकाता शायद जा रहे थे, और उस फ्लाइट में इतना भयानक तमाशा हुआ था, और उस तमाशे के बीच के कुछ कमेंट्स, कई बार कहते हैं ना बात करते करते भूल जाते हो कि कितना बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें गलत भी निकल जाती है। उसमें से एक वाक्य उसके मुंह से निकल गया कि पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, घर तक जाऊंगा। और वो बात ने मुझे बहुत डरा दिया था, और उस दिन मैंने अपनी पहली कंप्लेन करी थी। तो हमने, और उसके बाद भी सोचे, जब आप कहते हैं ना कि आपकी अपनी अच्छाई चीज़ों को रोकने नहीं देती, कि हमें ऐसा लग रहा है कि यंग है, फैमिली आ सकती है बीच में, फैमिली ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो हम ऐसे छोटे कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमने पहले नॉर्मल कंप्लेन किया, फिर हम जलंधर की कथा गए, वहाँ भी हमने एक और कंप्लेन किया, बट चीज़ें रुक ही नहीं रही। क्योंकि इस वक्त फिर जब कहते हैं ना, आपने जो एग्जैक्टली कहा कि पहली बार में आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम डरते हैं, हम कमज़ोर हैं, पर एक्चुअली हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी आप जो कर रहे हैं उसके कारण, और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खराब हो जाएगा। पर उन्हें ऐसा लगता है हम कमज़ोर हैं। तो एंड में फिर लखनऊ में जब मेरा कार्यक्रम था, और वो बाय लक पुलिस का ही कार्यक्रम था, वो एक प्राइवेट इवेंट था, कोई पब्लिक इवेंट नहीं था। वहाँ सारे पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डीजीपी, आईएएस, कलेक्टर यही आए हुए थे, और उस प्राइवेट प्रोग्राम में उसने एंट्री ली थी। और फिर वो स्टेज पे जब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब फिर जो तमाशा हुआ, जो मैं पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा, कार्रवाई हो रही है, वो पुलिस के सामने ही हुआ, और उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऑन स्पॉट ये चीज़ करी, चढ़ने नहीं दिया स्टेज पर, और ज़्यादा हमने इवेंट को भी रोका नहीं, तुरंत से वो लेकर चले गए। उस दिन हमने फिर एफआईआर करी कि अब शायद बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब अपने बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल, सारे परमार्थ के लिए अपना स्वार्थ इतना तो ज़रूरी है जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फिर उस वक्त जो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और एक औरत होकर अगर आप चुप हैं, तो मैं कहाँ किसी औरत को ये बोल सकती हूँ कि आवाज़ उठाओ। जब मैं इस पोजीशन पे आके आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, तो मैं फिर जो उस पोजीशन पे है भी नहीं, उनके पास शायद उतना पावर नहीं है, उतने लोग उनके आसपास नहीं है, मैं उनको कैसे कहूँगी आप आवाज़ उठाइए। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पहले तो काम मुझे करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं किसी और को बोलूँगी कि नहीं आप डरिए मत, अब आवाज़ उठाइए, आप बोलिए, पहली बार में इस चीज़ को रोकिए कि कोई ये नहीं कर सकता आपके साथ।
I'm so sorry you had to go through all this. बट हमें आई थिंक हम कहते हैं कि चेंज आ रहा है, बट वो इतनी धीमी पेस पे आ रहा है, और उस चेंज के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी है जैसे कि जैसे कि आज बहुत बड़ा चेंज आ चुका है कि हर घर चाहता है कि हमारी बेटियां काम करे, चांद पे जाए, और जाने से पहले 4 पराठे और 2 चाय बना के जाए। लेकिन ये सिर्फ औरत ही करे, और किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज़। लड़की काम करके आ रही है, लड़का काम करके आ रहा है, अब घर में बच्चे हैं, तो जब बच्चा पिता के पास जाए तो परिवार कहेगा औरत से कि थक के आया है, ले लो अपने पास। लेकिन जब औरत थक के आई है तो कहेगा इतना कैसा काम कि बच्चे पे ही ध्यान नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट है, आपका दुनिया में इतना नाम है, फिर भी कुछ नहीं है। अभी भी एक तरीके का डिपेंडेंसी है, अभी भी एक तरीके की रोक टोक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी की बात, कि एज के बाद कर लो, उनको क्यों नहीं करना, ऐसा क्या है, ऐसा क्या और क्या चाहिए कि अब आपको सेटल। और मुझे लग रहा है कि मैं एक एग्जाम्पल मैंने अपने पापा को दिया था, जब उनसे लोग ये सब कह रहे थे, मैंने बोला पापा आप, कुछ औरत है जिनका आपने मुझे बचपन से एग्जाम्पल दिया, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है लता जी। उन्होंने शादी नहीं करी थी, क्या आप कहेंगे कि उनका जीवन अधूरा था? बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे कैसे, उनको तो देवी तो हमारे का दर्जा चाचा जी दिया शिव गया शंकर है। शर्मा जी ने क्या कहा हाँ, फिर? वही वो कह रहे कि देवी का दर बिल्कुल नहीं है। तो मेरा दैट्स इट, कि कोई भी आपको कह रहा है, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, आप भी नहीं किया, वो मुझे डेफिनेटली बता रहे कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो मुझे कई बार लगता था कि इनके दिमाग में ये बात ना है कि मेरा जीवन अधूरा है। तो मेरा जीवन कहीं से अधूरा नहीं है। मुझे अभी मैं जैसे भी जी रही हूँ पूर्ण रूप से जी रही हूँ, चाहे खुशी के रूप में है, चाहे मेरे काम के रूप में है, चाहे मेरे आसपास की व्यवस्था के रूप में है, मैं पूर्ण हूँ। मुझे जब लगेगा मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है उस पूर्णता के लिए, और मैं उसको, लेकिन उसका पहले ऐसा नहीं मैं सेटल्ड हूँ, नहीं, मैं बहुत सेटल्ड हूँ, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब है खुशी, और मैं खुश हूँ। उनको शिव जी को और सोनिया जी को, आपके मम्मी पापा को, समाज की ये बातें तब भी सुननी पड़ी थी क्या? क्योंकि आप 2 बेटियां हैं और हम लोग ऑब्सेस्ड हैं कि घर में बेटा हो, बेटा हो। कोई उसके लिए जड़ी बूटियां बेच रहा है, कोई मंत्रों का उच्चारण करने को कह रहा है, ये मिथ भी चलते हैं फलानी डॉक्टर के यहाँ करवाओ, उनके यहाँ तो शर्तिया होता है, गंडा ताबी, 10,000 ठटकर्म चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सुनना पड़ा था। कई रिश्तेदारों को बेटा चाहिए था कि आप बेटा करिए। मेरी मॉम की मुझे बात याद है कि उनको किसी रिश्तेदार ने कहा था कि ऐसी ऐसी पूजा करा लो, आप बेटा हो जाएगा। और क्रोमोसोम बदल जाते हैं क्या पूजा करने से? पता नहीं। तो उनको कि पूजा माने कि मतलब जैसे कोई मंदिर जाना है, वहाँ पर आप ऐसे कुछ चढ़ा देते हैं, ये है। और लेकर भी गए उस मंदिर में, मम्मी को लेकर भी गए, और उनके साथ 1-2 जन और गए थे जिनको बेटा चाहिए था, और पता नहीं उनको हो गया। और मेरी मॉम के लिए तो फिर वापस वो जो रिश्तेदार घर आए, उन्होंने बोला इसका मतलब इसने मन से मांगा ही नहीं। कितने मन से मांगा? तो मेरी मॉम ने मुझे तब दुनिया बताया था भर कि में मैंने यश कमा भगवान रही है बिटिया। एकदम, मेरी मम्मी ने कहा मैंने भगवान से सिर्फ इतना ही मांगा कि मुझे जो भी हो बस ऐसे हो जो खुश हो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियां रुल जाए। तो मुझे बेटा हो कि बेटी प्यारे उतने ही हैं, लेकिन संतान ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी के आने की वजह से जो मेरी 2 बेटियां हैं वो रुल जाए। मम्मी ने कहा मैंने बस यही बोला था। और पापा की मुझे बात याद है कि तब मैंने अच्छा काम कर लिया था, और किसी ने पापा को, उनके बेटा है, मतलब ऐसे था या जो बेटा है उनके, और उन्होंने कहा था कि मेरे तो ऐसे ऐसे बेटे हैं, बेटा तो होना ही चाहिए, बेटे के बिना तो काम नहीं चलता। मेरे पापा ने कहा ठीक है जो भी है, मेरी जैसी एक बेटी करके दिखाओ बस। मुझे नहीं पता क्या है, पर मैंने ये जो है ये करके दिखाओ। और तब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कर दिया अपना काम, मुझे और किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि बेटियां ये कर सकती है, बच्चा ये कर सकता है, बेटा वो कर सकता है। मुझे जिसको प्रूव करना है उसको मैंने कर दिया, कि उनको ये पता है बेटा हो कि बेटी, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसने काम अच्छा करना चाहिए, बस के माता पिता गर्व से ये कह सके कि मेरा बच्चा अच्छा निकल गया। बड़े बड़े मंचों पे उनका परिचय, उनका जिक्र ऐसे हो रहा है कि वो जया के माता पिता हैं, और क्या चाहिए। लेकिन आपने कहा कि रुलना ना पड़े,
पर एक जगह वो बड़ी परेशान रहती हैं आपसे, जब आप और चेतना झगड़ते हैं कपड़ों और चप्पलों पे। ये क्या प्रकरण है, बताइए देखिए थोड़ा। पूरी दुनिया का है, हाँ, बड़ी बहनों के कपड़े ही छोटी बहनें पहनती है, उन चप्पलें नहीं पहनती है वो, क्योंकि पहनना मेरे पड़ता है मजबूरी में, हम लोगों को मिलते नहीं है नए कपड़े। मैं दुनिया के सारे छोटे भाई बहनों का की यूनियन का मुखिया हूँ। बताइए आपका पक्ष क्या मेरी है? तरफ से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं क्योंकि उसको एक दो चीज में है जिसका उसको शौक नहीं है, तो फोन्स में मैं कह सकती हूँ कि मेरे हमेशा फोन जो यूज्ड होते हैं उसके वो उसको मिलते हैं, फिर मैं नहीं खरीदती हूँ। तो ये चीज में मैं कहूंगी कि वो चीजें लेती है। कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम उसने वो कपड़े पहने जो मैंने पहने ही नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली शॉपिंग में अकेले नहीं कर सकती। मुझे शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है, बाकी मैं सब अकेले में खा अकेले सकती हूँ, मैं घूम अकेले सकती हूँ, मुझे शॉपिंग अकेले नहीं होती, मुझे कोई चाहिए, और उसमें स्पेशली मेरे परिवार के जो मुझे देख के बोले अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मुझे ये एक है कि भले ही खाना मुझे अपने अच्छा भी मन लग रहा का, है, कपड़े सब अपनों के सब मन अपने के। मन का, लेकिन बस एक शॉपिंग मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ चले। तो जब हम शॉपिंग एक साथ करने जाते हैं और हम कपड़े, और मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है चेतना, ले लो, नहीं नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, रंग ऐसा है वो है, और मैंने ले लिया अपने लिए, घर आते ही उसको अच्छा लग जाता है। हम घर पहुंचे नहीं कि उसको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं अच्छा ही है तो मैं यहाँ पहन लूँ, और जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है अभी तक। तो और जैसा मैंने अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तो ऐसा हो गया ना, मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा। तो वो दूसरे शहर में रहती है, वहाँ वो पढ़ाई कर रही है, और मैं उसकी अलमारी खोलती हूँ और मुझे मेरे ही कपड़े नज़र आ रहे हैं जो मुझे घर पे लगते कि गुम गए हैं, कि कहीं गुम गए हैं कहीं और कबर्ड में, और वो बाद में मुझे पता चलता है उसके शहर के उसके कबर्ड में रखे हैं।